व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने अपनी बैटिंग के जरिए अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और मजमूई तौर पर इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 सेंचुरियां किसी पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन की इतनी सेंचुरियां नहीं है। आप समझ गए होंगे हमारे साथ मौजूद है कामरान अकमल के, जिन्होंने अपनी बैटिंग सलाहियतों के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार कराया बल्कि पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आए। नवंबर 2002 में इन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज किया और आखिरी इंटरनेशनल मैच अप्रैल 2014 में ढाका में खेला। कामरान अकमल का शुमार उन बैट्समैनों में होता है, बाज लोग कहते थे कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के पास एडम गिलक्रिस्ट है, उसी तरीके से कामरान अकमल पाकिस्तान के लिए जब बैटिंग करने आते हैं तो मैच का पांसा पलटने की अहलियत रखते हैं। अभी भी ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, अगरचे 34 बरस के हुए हैं लेकिन अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और नेशनल बैंक की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से। इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें कामरान अकमल से, एक पैकेज देख लेते हैं कामरान अकमल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में 4 भाई तो खेले, हनीफ मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, उसके अलावा 3 भाई भी खेले जिनमें इलाही बिरादरान थे, मंजूर इलाही, जहूर इलाही और उसके अलावा सलीम इलाही, और फिर अकमल ब्रदर्स में। बताएं अब भी पूरी उम्मीद है क्योंकि आप यंग हैं, फिट हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट, 34 साल के हैं, और जिस तरह से मैं देख रहा था कि 2006 में तो कामरान अकमल ने इंटरनेशनल लेवल पर वनडे टेस्ट में 6 सेंचुरियां बनाई पाकिस्तान के लिए। कैसे देखते हैं अपना क्रिकेट मुस्तकबिल? अभी भी पूरी उम्मीद है कामरान अकमल या हिम्मत का दामन हाथ से छोड़ दिए? देखिए इकबाल भाई, क्रिकेट तो जब तक फिट हैं वो तो खेलते रहेंगे। आपके सामने मिसाल हमारे सामने मिसबा और यूनुस भाई की, तो आप देखें 42 का मिसबा हुआ है, यूनुस भाई ऑलमोस्ट 40 के हैं। उनकी फिटनेस देखें और फॉर्म देखें तो यही चीज़ हम लोगों को भी बड़ी मोटिवेट करती है। तो अल्लाह का शुक्र है फिटनेस और फॉर्म चल रही है। फॉर्म भी आपके सामने डोमेस्टिक में क्या बताऊँ, आपने बताई हुई है सारी। तो यही चीज़ है मेरे ख्याल से मुझे बड़ी मोटिवेट करती है। सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है क्योंकि अभी मेरी क्रिकेट 5-6 साल की अभी बाकी है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा। और जैसे मैं फॉर्म है मेरी डोमेस्टिक में और जैसी फिटनेस है तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मुझे पाकिस्तान के लिए दोबारा खिलाएंगे। क्रिकेट का जितना कैरियर है मेरा अल्लाह का शुक्र है, लास्ट जो मैच 2014 तक खेला हूँ और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़े ग्रेट क्रिकेटरों के साथ खेला हूँ, जैसे लाइक इंजी भाई, वसीम भाई, वकार भाई। जब डेब्यू हुआ था वकार भाई कोच थे, वसीम भाई टीम में थे, इंजी भाई थे, यूसुफ भाई थे, राशिद भाई थे, जो मेरे आइडियल थे, जब जिनकी देख के मैंने कीपिंग शुरू की है। तो मेरे ख्याल से मैं बड़ा लकी हूँ, बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे प्लेयरों के साथ डेब्यू हुआ। फिर 8 साल कंटिन्यू पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। हर क्रिकेटर की लाइफ अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन यह है कि अभी भी जज्बा वही है। इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहा हूँ मेहनत अपनी और पूरी उम्मीद है कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा जैसी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में। इस दफा वर्ल्ड T20 से पहले बड़ी खबरें आ रही थी, जो आपकी फॉर्म थी कि कामरान अकमल पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। 5 वर्ल्ड T20 आप कंसेक्यूटिव खेले, 2007 का, 2009 का जो जीते वो खेले, 2010 का वेस्ट इंडीज का, 2012 का श्रीलंका का, 2014 का ढाका का। तो कैसा फील कर रहे थे? चांसेस तो बड़े थे कामरान अकमल के, तो आप इस मर्तबा आपने इस वर्ल्ड T20 को टेलीविजन पर देखा, क्या फीलिंग्स क्या थे? फीलिंग्स बहुत मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ था जब अनाउंस नहीं किया था, लेकिन यह है कि हिम्मत नहीं हारी, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी। PSL हो रही थी, उसमें थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि मेरे नंबर पे मुझे बैटिंग नहीं करवाएगी, ये भी वजह कि मुझे नेशनल टीम में स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। अगर ओपन करवाई जाती जैसे फाइनल लास्ट मैच पे PSL की करवाई है तो डेफिनेटली सिलेक्टर जरूर देखते हैं, लेकिन यह है कि फीलिंग्स ऐसी थी कि बस अफसोस हो रहा था कि इतनी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में, फिर फिटनेस भी कोई इशू नहीं है, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है कि एक नाम भी लिया जा रहा था, कहा भी जा रहा था कि जा रहे एशिया कप और वर्ल्ड T20 में, तो ये चीज़ है। तो लेकिन यह है कि हिम्मत नहीं हारी, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, अब नई सिलेक्शन कमेटी आई है, इंजी भाई के साथ मैं खेला भी हूँ, 5-6 साल खेला हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने की वजह से क्रिकेट भी हमारी अच्छी होगी। जो अभी
बहुत नीचे चली गई वनडे और T20 में, और जो लड़के नहीं चांस मिल रहा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंजी भाई उनको कभी इग्नोर नहीं करेंगे। अपनी कप्तानी में भी कभी नहीं करते थे, मौका पूरा देते थे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा टीम के लिए, और ज़रूर जो टीम के लिए बेहतर है कॉम्बिनेशन में आता है तो ज़रूर मौका मिलेगा। 2008 का पहला IPL जो हुआ, आप राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल थे, इवन आप फाइनल भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले, राजस्थान रॉयल्स जीत गई, शेन वॉर्न आपके कप्तान थे, उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आए। कैसा देखते हैं वो तजुर्बा आपका, उसमें जो आप खेले, इवन यूनुस खान भी उस टीम में थे, सुहेल तनवीर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको गोल्डन बॉल भी मिली, उस तजुर्बे को कैसे, गोल्डन कैप भी मिली, उस तजुर्बे को कैसे देखते हैं? वो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा तजर्बा रहा, उसमें वर्ल्ड के जो टॉप के प्लेयर्स थे वो खेल रहे थे, फिर शेन वॉर्न के साथ खेलना, मैं कहता हूँ कि मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बदकिस्मती है वो कैप्टन ही बना। जैसे वो IPL में कैप्टनसी की उसने, और जैसे टीम को लेके चला, जैसे लड़कों के साथ उसका बिहेवियर था बड़ा फ्रेंडली था, तो मैं कहता हूँ कि अनलकी है कि शेन वॉर्न कैप्टन नहीं बन सका, डिजर्व करता था। मैंने फर्स्ट टाइम उसके साथ खेले उसकी कैप्टनसी में, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर शेन वॉटसन था, स्मिथ था, फिर यूसुफ पठान था, तो ये बड़ी अच्छी साइड थी हमारी। कैफ था उसमें, फिर यूनुस भाई थे हमारी टीम में, सुहेल तनवीर की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। तो ये चीजें मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर दूसरी टीमों में सारे प्लेयर्स थे, उनके साथ खेलना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना अपनी टीम के साथ, ऐसे स्मिथ जैसे, शेन वॉर्न जैसे प्लेयर्स के साथ, तो मैं कहता हूँ बड़ा सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिला। आप कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेले लास्ट ईयर, इस मरतबा सिर्फ 4 खिलाड़ी, उनमें आपके भाई उमर अकमल भी शामिल हैं, इमाद वसीम है, सुहेल तनवीर है, उसके अलावा शुएब मलिक है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही थी, इस दफा क्या हो गया? कामरान अकमल का नाम नहीं था कैरेबियन, पता नहीं, आई डोंट नो, फ्रेंचाइज की अपनी होती है मर्जी, फिर कप्तान की होती है। लेकिन यह है कि जो लास्ट ईयर हम लोग सेमीफाइनल फाइनल जीते थे, अल्लाह का शुक्र, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, मैन ऑफ द मैच दोनों में रहा था, अफसोस हुआ था। लेकिन यह है कि हर फ्रेंचाइज का अपना होता है, कप्तान का कॉम्बिनेशन बनाना। फिर ब्रावो से मेरी बात हुई थी PSL में, उसने खुद ही बात की थी, मैंने नहीं की थी। वो कह रहा था, मैंने तो कहा था मेरा और डेलपोर्ट जो हमारा ओपनर था खब्बा, हमने कहा था इन दोनों को हम लोगों ने रखना, बाकी 3 प्लेयर हम लेंगे। लेकिन आई डोंट नो वो ऑनर और कप्तान में क्या बात हुई है। लेकिन यह है कि क्रिकेट खत्म नहीं है, जारी रहेगी इंशाल्लाह। बिग बैश में भी कहीं ऑफर आई कामरान आपको, जिस तरह आप T20 के स्पेशलिस्ट हैं? नहीं, जब मैं खेलता था उस वक्त ऑफर से, लेकिन उस वक्त मैं खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान टीम के लिए मैं अपनी एनर्जी और अपनी फिटनेस रखना चाहता था। तो पाकिस्तान टीम के लिए मैं खेलना चाहता था और खेल भी रहा था। इंग्लैंड में भी आई थी लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा था उस वक्त कंटिन्यू, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं अपनी पाकिस्तान टीम के लिए ही खेलता रहा। ठीक है, कामरान अकमल से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे, क्योंकि 12 बरस ये तकरीबन कंटिन्यू पाकिस्तान के लिए खेले, इनसे पूछेंगे कि जब पाकिस्तान से बाहर थे तो फिर ईद घर वालों से दूर मनाते हैं, इनके वालिद मोहम्मद अकमल सिद्दीकी का बड़ा रोल है। शामदीद, ब्रेक पर जाने से कबल हम इनकी कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे, जितने एक्सप्लोसिव बैट्समैन है और जिस अंदाज से इन्होंने अपना लोहा मनवाया, खासतौर पर शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट में। अगरचे कामरान अकमल पाकिस्तान की जानिब से 53 टेस्ट मैचेस, 154 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, 54 T20 मैचेस खेले, हर एतबार से इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा तो मनवाया। इनसे मजीद बात करते हैं। कामरान, आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि आपको क्रिकेटर बनाने में आपके वालिद साहब की एफर्ट्स का, उनकी जुनून का, उनके जोश का, उनके जज्बे का बड़ा वाइटल रोल रहा है। बिल्कुल, इसमें इकबाल भाई आप ये कह सकते हैं कि मेरे वालिद साहब ने जैसे मुझे लेके जाते रहे हैं, और एक हमारे पास स्कूटर होता था, बाइक होती थी, तो उसी पे मुझे एक ही होते थे, सब भाई बड़े भाई भी काम पे जाते थे, वही लेके जाते थे, किट बैग भी उस पे रखना। उसी पे भी, जब बाइक नहीं होती थी तो मैं पैदल ही ले चलता था, वालिद साहब भी साथ चलते थे, तो वो मुझे हर जगह लेके गए हैं। उनकी सपोर्ट है, उनकी दुआएं हैं जो मुझे आज अल्लाह इज्जत दी हुई, अल्लाह ने। माँ बाप की, फैमिली की तो दुआएं होती हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बड़ी स्ट्रगल की, अपना काम शाम छोड़ के मुझे लेके ग्राउंड में जाते थे। फिर वालिद साहब की तो फैमिली की दुआएं होती हैं, उसमें क्लब का मेरा बहुत रोल है, मेरे नेशनल बैंक का बड़ा रोल है। फिर उसके बाद इंजी भाई का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने 3 साल अपनी कप्तानी में मुझे खिलाया, मुसलसल खेले। हाँ जी, और परफॉर्मेंस मैंने दी है उनकी कप्तानी में। ये बंदे ऐसे हैं कि मैं सारी जिंदगी इनको भूल नहीं सकता, अपनी क्लब को, निशाद भाई को, इंजी भाई को। वालिद साहब तो हैं ही, उनकी तो ख्वाहिश थी, उनकी दुआओं के बगैर। क्लब आपका कौन सा? मॉडल टाउन वाला क्रिकेट सेंटर, मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर, निशाद भाई। तो ये बंदे ऐसे हैं कि मैं इनको सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। आमिर हयात रोकड़ी साहब हमारे प्रेसिडेंट होते थे, नवाब साहब भी तो होते
थे मैनेजर आप लोगों की टीम के LCCA के? नहीं, मेरे दूसरा क्लब है, लेकिन वो मेरे होते हुए मैनेजर नहीं बने मेरी टीम के। अच्छा। तो आमिर हयात रोकड़ी मरहूम, उनका बड़ा रोल था। उनका बड़ा रोल है। फिर आमिर मलिक हमारे कप्तान होते थे। अच्छा। उन्होंने मुझे तारिक था, तारिक रहमान, अताउर रहमान का भाई जो तारिक महमूद बैट्समैन जो लंबा सा, ये लाहौर के कप्तान होते थे। इन्होंने मुझे खिलाया घोड़ा। अच्छा। और मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था प्रेसिडेंट, मुझे याद है रोकड़ी साहब आए हैं एक दिन LCCA में, 2 टीमें होती थी तो टीम बड़े, तो उन्होंने मुझे पहले 2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि हमने तुम्हें इसलिए इस टीम में रखा है कि तुम सारे मैच खेलो और परफॉर्मेंस करो। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? यकीन करें कि मैं अभी डोमेस्टिक खेला भी नहीं था, 1 साल खेला था, ना कोई मुझे जानता था। सिर्फ देखा क्या कि आमिर मलिक और तारिक रहमान उन्होंने मुझे खिलाया और कॉन्फिडेंस दिया और ब्रीफ किया हुआ था। तो मुझे ये चीज ऐसी लगी कि मैंने कहा यार कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो कुछ करना, परफॉर्मेंस उसी मैच पे, जिस मैच पे वो आए हैं पेशावर के खिलाफ, इतनी बड़ी कबीर फजले बड़ी टीम थी, 100 किया मैंने। और ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए। कामरान अकमल अपने उन लोगों को अब तक नहीं भूले कि जिन्होंने इनके करियर के इब्तिदाई दिनों में, जब लोग नहीं जानते थे कौन है कामरान अकमल, इनका हौसला बढ़ाने में, इनकी कारकर्दगी में निखार पैदा करने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कामरान अकमल से मजीद बात करेंगे, बहुत सारी इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि 11 जो इन्होंने सेंचुरियां बनाई, जिनमें इनकी 5 टेस्ट की और 6 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सेंचुरियां थी, बल्कि इनकी 6 टेस्ट की थी और 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की, तो उनमें सबसे पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम इनसे पूछ रहे थे और उन्होंने बताया आमिर हयात रोकड़ी मरहूम का नाम लिया, आमिर मलिक का नाम लिया, तारिक महमूद जो अताउर रहमान के भाई उनका नाम लिया। उन्होंने कहा वो लोग इनको बनाने में उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। आपका जब मैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में एक लाहौर और पंजाब का भी तो मैच हुआ था, उसमें किसने आपको रेफर किया था? मुदस्सिर नजर उस वक्त एकेडमी के वो थे, आपको बताया उन्होंने कि ये मुदस्सिर नजर को किसने बताया था कि ये लड़का जो है बड़ा टैलेंटेड है? इकबाल भाई मैच हो रहा था लाहौर का और फेडरेट का PCB ने टीम बनाई थी, उसमें मुश्ताक भाई एक टीम के कप्तान थे। 4 डे मैच हो रहा था तो मुदस्सिर भाई आए, तो आमिर भाई, मैंने जैसे मेंशन किया कि आमिर भाई हमेशा मुझे पता नहीं किस प्लेयर से मिला देते थे, तो मैं सोचता था यार आमिर भाई क्या कह रहे हैं मेरे मुताल्लिक, कप्तान भी है, मैंने कहा मोटिवेट प्लेयर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, लेना उनको पता है कि कैसे लेते हैं। तो मुदस्सिर भाई आए तो सिलेक्शन कमेटी भी सारी आई हुई थी, तो उन्होंने आमिर भाई ने मुदस्सिर भाई को कहा कि एक लड़का आप उसकी बैटिंग देखें। अभी पहली बारी थी गद्दाफी स्टेडियम में, जो टॉस जीता पहले बॉलिंग ही करता, बॉलिंग ही करता वो घास फोड़े। और मुझे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि पैड करवाएं, मुझे नंबर 3 भेज दिया। तो मुझे भी शौक था तेज बॉलिंग खेलने का, स्पिनर्स का नहीं था उस वक्त, कट और पुल लगते रहे। तो वो जब मुदस्सिर भाई ने बैटिंग देखी तो मैंने 90 कुछ किया, तो मुदस्सिर भाई बड़े खुश हुए और उन्होंने बड़ी शाबाश दी और उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। और ये ऐसे बनने हैं कि जैसे मैं अभी मेंशन किया, फिर हमारे बैंक के इकबाल भाई हैं जिन्होंने बैंक में मुझे लिया। हमारे तस्लीम हमारे मरहूम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। वो तो ऐसे प्लेयर्स को मोटिवेट करते थे कि वो बस वो दिल करता था अंदर जाके बल्ले ही मार दे खेले बाद में, ऐसे मोटिवेट करते थे। बड़ा अच्छा मेरा जो पहला 100 है डोमेस्टिक का सियालकोट में, तस्लीम भाई हमारे कोच थे, उन्होंने मुझे कहा कि क्या खेल रहा तू, इतना अच्छा बैट्समैन है, ऐसे कर, तू सब कुछ कर सकता है। कुछ भी नहीं हो रहा था। यकीन करें कि जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो बैट्समैन और गिरा ही होता है, और फिर ऊपर से बैंक ने मुझे कंटिन्यू खिला रहे थे, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, लेकिन बैंक की मेहरबानी, इकबाल भाई की, फिर डॉट साहब की, अफजाल भट्ट साहब की, जिन्होंने मुझे बैंक में लिया। अफजाल भट्ट साहब तो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, न्यूयॉर्क बिजी है, लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हमेशा मुझे बड़ा बैंक की तरफ से बड़ा सपोर्ट किया। इमरान सईद है, डॉट साहब हमारे अभी भी मैनेजर है, मेरे कोच भी, हाँ जी अभी भी कोच हैं। और ये इकबाल भाई आपको पता है कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, खिलाया उन्होंने बैंक में। लेकिन यह है कि बड़ा मजा आया उनके साथ, उनकी ये सपोर्ट और ऐसी परफॉर्मेंस देना। फिर उसके बाद साइड मैच हुआ तो मुझे उसी दिन मुदस्सिर भाई ने कहा
कि तुम जरूर जाओगे। पाकिस्तान टीम के सॉरी कोच थे उस वक्त मुदस्सर भाई, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका जा रही थी। हाँ जी, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम तैयारी करो, तुमने परफॉर्मेंस दी, हमने देख लिया, तुम तैयारी करो। तो मेरे ख्याल से वो ऐसे मैचेस है मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता, इन बंदों को नहीं मैं सारी जिंदगी भूल सकता जिन्होंने मेरा इतना बड़ा कैरियर किया और मुझे हमेशा सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट किया। फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करी, मेरी वाइफ कर रही है। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसी फॉर्म है, फिटनेस है, दोबारा जरूर मौका। माशाल्लाह 6 भाई हैं, 7 भाई हैं माशाल्लाह। तो 3 आपसे बड़े, ठीक है, और फिर 2 उमर और अदनान और एक और भी है रहमान। तो आपको तवक्को थी जब कामरान अकमल ने 2002 में अपना डेब्यू किया, तवक्को थी कि आने वाले वक्त में 2 और भाई आपके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाएंगे? इकबाल भाई अदनान की मुझे थी, वो खेलता, आई मीन उसने शुरू कर दी थी खेलना। उम्र अभी बहुत छोटा था, अभी उसने आई मीन स्कूल में ही आई मीन जाता था, इतना उसे नहीं था। लेकिन मैं टूर्स पे ज़्यादा बिजी रहा, फिर उमर आहिस्ता आहिस्ता आता गया, फिर अदनान आता गया। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सब मैं कहता हूँ कि वालिद साहब मेरे बाद जब मैं खेला हूँ, जब मैं बिजी हो गया, तो वालिद साहब ने अदनान और उमर को भी बड़ा मोटिवेट किया। उनकी अपनी मेहनत भी है उसमें, उनके डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे मेरा नेशनल बैंक का हाथ है, सुई नॉर्थन गैस का बहुत बड़ा हाथ है, हफीज मिसबा का, ये लोग थे, इकबाल ज़हूर थे, खालिद थे जो उनके मैनेजमेंट में थे। इनको मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, जब उमर को मैंने देखा, क्लब क्रिकेट हम लोग खेलते थे, जब भी फारिग होता था, मैं अभी भी खेलता हूँ, तो मैंने क्लब के मैचेस में उमर को देखा। उससे पहले मैं इतना नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं बिजी होता। फिर आपने महसूस किया कि इसमें पोटेंशियल है या मैंने देखा, मैंने हफीज को, आप बेशक हफीज कभी भी आए, मैंने उससे बुला के ट्रायल हो रहे थे उनके डिपार्टमेंट के, मैंने सिर्फ हफीज को कहा, सिर्फ ये ना सोचना कि ये मेरे भाई हैं या मैं कह रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि दोस्त भी हैं, मानते भी एक दूसरे की बात। मैंने कहा सर 2 मैच देना, ना करेगा बैग देना, कंधे पे रखवाना और वापस भेज देना। तो सिर्फ 2 मैच दिए उन्होंने। पहले मैच पहली इनिंग में 0, दूसरी इनिंग में 46, इधर आया कराची 200 ही कर दिया, वो डबल सेंचुरी की। तो वो आई मीन बस ये था कि देखने के बाद पता चल जाता था टैलेंट क्या है। तो बड़ा मैं इनका शुक्र अदा हूँ, शुक्रिया करता हूँ इनका, मिसबा का, हफीज का ज्यादा करता हूँ क्योंकि इसने उमर को चांस दिया और खिलाया। लेकिन एक और चीज कामरान, जब अभी मैं बता रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 भाई तो मोहम्मद ब्रदर्स थे, फिर इलाही ब्रदर्स और अकमल ब्रदर्स। ये एक एजाज नहीं है, पाकिस्तान के 220 के करीब टेस्ट क्रिकेटर्स और उनमें फैमिलीज में 3 भाइयों की, आपकी फैमिली दूसरी है और एक 4 की फैमिली, तो ये ऑनर नहीं है? कैसा प्राउड फील करते हैं? बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हम 3 भाई खेले हैं। इससे पहले हम सोचते थे कि कभी हम हनीफ ब्रदर जो हैं उनसे, मोहम्मद ब्रदर्स, उनसे मिलेंगे। वो फिर मेरे पहले टूर पे मेरे साथ भी कोच रहे हैं, बैटिंग कोच रहे हैं जी, हनीफ सर वो टूर्स पे साथ थे। तो मैं ड्रेसिंग रूम में जब मैं बैठता था, मैं उनकी तरफ ही देखता रहता था, यार मैं इनका नाम सुनता था, इतने बड़े बैट्समैन, इतना बड़ा रिकॉर्ड। तो आज मैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ऑनेस्टली बताऊं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब ओपन करता था, मुझे फील नहीं होता था ये नटीनी बॉलिंग कर रहा है, डोनल कर रहा है, कैलस कर रहा है या कोई और कर रहा है। वो ऐसे कॉन्फिडेंस आया होता था। फिर ऊपर से टीम हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी थी, वसीम भाई, इंजी भाई, यूसुफ भाई, वकार भाई कैप्टन थे, वो लेके गए थे, फिर राशिद भाई बैठे होते थे, यूनुस भाई थे, तो अच्छी खासी बड़ी टीम। तो बड़ा मोटिवेट हुआ मैं इनसे और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इन्होंने बुनियाद रखी, मोहम्मद ब्रदर ने, उसके बाद इलाही ब्रदर आए हैं, फिर हम आइयों और इमरान फरद भी आए हैं। तो 2 भाइयों के 2 खेले, रमीज राजा, वसीम राजा, वकार हसन, परवेज सज्जाद, नदीम खान, मुइन खान, बहुत सारे नाम है, लेकिन 3 की बात कर रहा हूं। 3 बस ये है कि बड़ा शुक्र अदा, माँ बाप की दुआएं, फैमिली की दुआएं, इसमें मैं कहूँगा उनकी अपनी मेहनत भी, अदनान और उमर की परफॉर्मेंस के साथ। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कामरान अकमल से। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो रहा है और जब वापस आएंगे तो पूछेंगे 2009 में श्रीलंका के दौरे में कामरान अकमल भी थे, जब उमर अकमल ने वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। पूछेंगे कि जब दोनों भाई साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, ये उनको क्या बताते थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। उस कप्तान थे, श्रीलंका का टूर था, उससे पहले आप वर्ल्ड T20 भी पाकिस्तान की तरफ जीत कर आए। उमर अकमल आपके साथ टीम में थे। कैसा जब भाई के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे तो क्या फीलिंग्स क्या थी? ज्यादा तवज्जो अपना खेल भूल जाते थे, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते थे, या फिर अपना खेल भी जो है वो साथ साथ याद? इकबाल भाई पहले जब वो
आई मीन टीम अनाउंस नहीं हुई थी टेस्ट मैचेस से, तो एक टूर पे था। तो एक टूर की मैं आपको पहले उमर की स्टोरी थोड़ी सी सुना कि उस टूर पे ऐसा हुआ था कि उसको टीम में कादर भाई ने अनाउंस किया, कादर भाई चीफ सिलेक्टर थे। तो उनको आई मीन पहला क्रेडिट तो उनको जाता है कि उन्होंने ये टीम में भेजा। फिर उधर हफीज कप्तान था। जब कैंप लगा ना उसको आई मीन मैं देखता था, सुनता था कि उसको कैंप में बारी नहीं देते थे। अच्छा। लाहौर में जब लगा था बहुत कम बारी मिलती थी, कभी मिलती नहीं थी, खड़ा रखते थे, कहते थे कि ये डिजर्व नहीं करता था इस टीम में जाना, तो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हो रहा था। तो जब वहाँ गया, जब मौका मिला, जब उसने 3 सेंचुरी की, भी शुएब मलिक मेरे साथ होता था, तो हम बात कर रहा था, शुएब मलिक मुझे कह रहा था कि जब 3 सेंचुरी हुई ना मुझे लग रहा है कि उमर आ जाएगा। मैंने कहा यार उमर कैसे आएगा, इतनी बड़ी टीम है, अभी वर्ल्ड T20 हम लोग जीत के आए हैं, उसमें मिसबा तुम हो, फिर यूसुफ भाई है, यूनुस भाई है, फिर ये टीम के होते हुए उमर किसी मिडिल ऑर्डर का कैसे चांस हो सकता है। कहता नहीं मुझे लग रहा है वो आ जाएगा। तो मैंने कहा चले जी आ जाएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो जब अनाउंस हुआ यकीन कर रहे हैं कि इतनी खुशी हुई। फिर परफॉर्मेंस दी, सेकंड मैच में 100 की है, 100 कर दिया, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। टेस्ट मैच में जाके पहले टेस्ट में 100 कर दिया, पहले टेस्ट मैच में 100 कर दिया। उसमें यूनुस भाई आई मीन कप्तान थे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया उमर को, खिलाया उन्होंने। जब टीम अनाउंस होती थी कप्तान की मर्जी से होती थी, उन्हें मांगा उमर को, खिलाया। उसमें बारी साहब भी सिलेक्टर थे उस वक्त, चीफ सिलेक्टर, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया। डोमेस्टिक T20 होता था उसमें भी देखा था उमर को, तो बारी साहब बड़ा मोटिवेट करते थे उमर को, मिलते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। ड्रेसिंग रूम में ये है कि इकबाल भी थोड़ा नर्वस था। मैं जब डेब्यू मैच हुआ है कि भाई भी आ गया परफॉर्मेंस देना, तो अच्छी आई मीन परफॉर्मेंस दे तो अच्छी बात है। जब पहले मैच में 17 के 18 पे आउट हुआ है गोल में, फिर दूसरे मैच में जब 100 किया उसने, तो आप देख रहे थे आप कैसे खुशी, और खुशी वाली बात ही थी कि आई मीन एक भाई है छोटा, लेकिन यह है कि हमने कभी एक दूसरे को सोचा नहीं है। वैसे ही हम लोग टीम में रहते हैं जैसे दूसरे प्लेयर्स रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सारे सब लड़के एक दूसरे को करते हैं। तो बड़ी खुशी रही है कि हम 1.5-2 साल कंटिन्यू खेलते रहे। लेकिन आप 12 साल रहे, आप समझते हैं उमर अकमल में जितना टैलेंट है, जैसे उसने जिस तरह 2009 में आया, अब 2016 आ गए, अगर उमर अकमल को मौके मिलते, वो मुस्तकिल रुकन रहता तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। इन और आउट होता रहा, उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी आ गई। कामरान अकमल के साथ नहीं आई कंट्रोवर्सी, उमर के साथ, अदनान के साथ नहीं आई, उसके साथ कुछ तो कुछ होता रहा। आप समझते हैं कि वो ज्यादा अगर मुस्तकिल खेलता तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता? देखिए इकबाल भाई, यूनुस भाई की कप्तानी में आप देखें कि वो 1 नंबर पे खेलता रहा, परफॉर्मेंस देता रहा। उसके बाद सिर्फ उमर के साथ नहीं मसला, ऐसे शफीक के साथ भी देख लें, हफीज के साथ देख लें, नंबर मेरे साथ देख लें कि कोई भी किसी भी बैट्समैन को अगर आपने कॉन्फिडेंस नीचे लाना है ना, उसका नंबर ऊपर नीचे कर दें, तो यही उमर के साथ हुआ। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किए गए हैं, टीम के साथ भी किए गए हैं, कुछ प्लेयरों के साथ भी किए गए। मैं यही कहूँगा अभी भी जो भी प्लेयर्स हैं उनको 1 नंबर बताया जाए, खिलाया जाए तो उमर परफॉर्मेंस दे। उससे पहले भी तो देता रहा, आखिरी साल 1.5 साल में उससे वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, उसका नंबर बहुत शफलिंग। एक एशिया कप का मैच है, 87 बॉलों पे उसने 100 किया। अगले मैच पे आप उठा के देखें जो जीते हम लोग 8वें नंबर पे जा रहा है। तो ये चीजें बड़ी मेरे ख्याल से काउंट करती हैं किसी भी बैट्समैन के लिए, कॉन्फिडेंस नीचे जाने के लिए। ये चीजें मेरे ख्याल से खत्म होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अब जो सिलेक्शन कमेटी आई है जिसको भी लाएंगे वो, मुझे जो कप्तान भी है वो 1 नंबर पे जरूर खिलाए। अब वैसे शफीक नंबर 3 पे खेलता था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता था, वर्ल्ड कप में दी है उसने। अब देखें ऊपर नीचे उसे खिला के वनडे क्रिकेट से वो बेचारा टीम से ही बाहर हो गया। तो यही चीजें मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर्स को अगर आपने परफॉर्मेंस लेनी है तो 1 नंबर पे जरूर खिलाएं, और मैं ख्याल फिर ही परफॉर्मेंस दे सकता है। एबिलिटी उमर में अभी भी है, अभी भी मुझे पूरा बिलीव है उमर पे है, दूसरे प्लेयरों पे है कि ये जब अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे, अपने नंबर पे खेलेंगे और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अदनान को कैसे देखते हैं? अदनान जिस तरह से आया, उसने परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी दी, बैटिंग भी करा, वो इंस्पायर था आपसे कि बैटिंग भी उसने अच्छी की, लेकिन फिर उसके बाद वो आउट हो गया, अभी भी वो रेस में तो है। अदनान को उमर से ज्यादा रेट करते हैं या उमर को आप ज्यादा रेट करते हैं?
करते? देखिए उमर तो एक नेचुरल टैलेंट है, वो तो बैट्समैन है। अदनान मेहनती ज्यादा है। अदनान मेहनती माशाल्लाह बहुत है। अदनान बाहर नहीं हुआ, आपको पता है इंजरी की वजह से फिंगर फ्रैक्चर हुई है टेस्ट मैचेस में। पहले टेस्ट मैच में अबू धाबी में, तो उसकी वजह से बाहर हुआ। उसके बाद सरफराज आया, उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि अब वो डिजर्व भी करता है खेलना। तो लेकिन यह है कि अभी जैसे इंग्लैंड गई है, टीम गई है, या आई मीन कोई आगे टूर बड़े होंगे, फिर अगर कोई सेकंड विकेट कीपर है तो मेरे ख्याल से सिलेक्टर बेहतर समझते हैं, अगर जाना चाहिए तो जाना चाहिए, क्योंकि इंजरी की वजह से बाहर हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे वो मेहनत कर रहा है डोमेस्टिक में भी, आई मीन मैं क्या दूसरे प्लेयर्स भी परफॉर्मेंस दें, फिटनेस कंटिन्यू रखें, तो जरूर। आखिर एक जुमले में बताइए, अभी भी कोई ख्वाहिश, इतने लॉरेंस लेकर आए कामरान अकमल, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर रहा है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो एक जुमले में बताएं? इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश यही है कि बड़ा खुशी होती है खेला पाकिस्तान की तरफ से, आगे भी जितनी क्रिकेट है ऐसी परफॉर्मेंस के साथ खेल। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल की गुफ्तगू आपने मुलाजा की, हमें उम्मीद है कि गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।